अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ऐसा यूरोपीय मुल्क जहां औरतें एक वक्त में 10 मर्दों के साथ शादी कर सकती हैं। ऐसा यूरोपीय मुल्क जहां मर्द मर्द के साथ शादी कर सकता है। ऐसा यूरोपीय मुल्क जहां की खूबसूरत लड़कियां ज़ना की दावत खुद देती हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लटोविया की। यहाँ पाकिस्तानी कैसे जा सकते हैं, यहाँ की लड़कियों का अयाश तरीन कल्चर, यहाँ पाकिस्तानियों के लिए जॉब्स के कौन कौन से मौक़े हैं, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, यूरोप के शमाल में ये ऐसा मुल्क है जो छोटा तो ज़रूर है मगर खूबसूरती, सुकून, कुदरती मनाज़र और कल्चर में किसी बड़े यूरोपीय मुल्क से कम नहीं। दोस्तों, ये लटोविया ही है जहाँ के लोग खुश मिजाज, फितरत हसीन और ज़िंदगी का अंदाज़ नहायत सादा मगर जदीद है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस मुल्क की मुकम्मल तारीख से लेकर यहाँ की औरतों की ज़िंदगी, पाकिस्तानी वीज़ा शराइत, नाइट लाइफ, जॉब के मौक़े और 1 महीने के खर्च तक। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस मुल्क का मुकम्मल नाम रिपब्लिक ऑफ लटोविया है। यह मुल्क यूरोप के शमाल मशरक में बाल्टिक खित्ते में वाक़या है। दोस्तों, इस मुल्क की ज़ुबान की बात करूँ, यहाँ की सरकारी ज़ुबान लटोवियन है। हम यहाँ पर रूसी ज़ुबान भी अच्छी खासी बोली जाती है क्योंकि माजी में ये मुल्क सोवियत यूनियन के ज़ेर असर रहा। इसके साथ साथ इस मुल्क के दारुल हुकूमत की बात करता जाऊँ। दोस्तों, इस मुल्क के दारुल हुकूमत का नाम रीगा है। ये शहर ना सिर्फ सबसे बड़ा है बल्कि इसकी आर्ट एंड नौ तर्ज की इमारतें, दरिया किनारे मुनाजर और तारीखी बाजार पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इस मुल्क की लड़कियां क्लब्स, बार्स में एक वक्त में कई मर्दों को आजमाती हैं। दोस्तों, अगर बात करूं इस मुल्क की जीडीपी माशियत की, इस मुल्क की माशियत तेज़ी से तरक्की कर रही है। 2025 में इसकी जीडीपी तकरीबन 43 अरब अमरीकी डॉलर है और फीकस आमदनी तकरीबन 23,000 डॉलर है। इसके साथ साथ इस मुल्क की आबादी की बात करता जाऊँ, लटोविया की कुल आबादी तकरीबन 19 लाख है। ये यूरोप के कम आबादी वाले मुल्कों में शुमार होता है। दोस्तों, अगर बात करूं इसके साथ साथ इसके रकबा और सरहदों की, इसका कुल रकबा 64,500 मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी सरहदों में शमाल में एस्तोनिया, जनूब में लिथुआनिया, मशरक में रूस, जनूब मशरक में बेलारूस, जबकि मगरब में बहरा बाल्टिक, जिसे बाल्टिक सी भी कहते हैं। अगर बात करूं इसकी करेंसी की, यहाँ की करेंसी यूरो है जो कि 1 यूरो पाकिस्तानी 330 जबकि इंडियन 120 के बराबर बनता है। तो यहाँ की लड़कियाँ फुटपाथ पर बैठकर शराब पीती हैं। यहाँ लड़कियाँ घरों से ज़्यादा होटलों में पाई जाती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात करूँ, इस मुल्क में तकरीबन 300 से ज़ायद पाकिस्तानी रहते हैं जिनमें ज़्यादातर तलबा और छोटे कारोबारी लोग हैं। रीगा शहर में एक छोटी मगर सरगर्म पाकिस्तानी कम्युनिटी भी मौजूद है। अगर बात करूं इंडियन कम्युनिटी की, भारतीय अफराद की तादाद तकरीबन 2500 से 3000 के दरमियान है जिनमें ज़्यादातर मेडिकल के तलबा हैं। इंडियन कम्युनिटी वहाँ निस्बतन बड़ी है और कई तंजीमें फ़ाल हैं। इसके साथ साथ इस मुल्क की फूड स्ट्रीट और खानों की बात करता जाऊँ। दोस्तों, ये मुल्क खाने में सबसे मशहूर है। यहाँ की आलू की डिशेस, गोश्त और मछली पर मंबा खाने और देसी जायके वाले कैफ़े। रीगा में स्ट्रीट फूड्स मार्केट्स भी हैं जहाँ सस्ता और मज़ेदार खाना मिलता है। दोस्तों, रीगा में भी चंद एक रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर आपको हलाल खाना मिल जाता है। साथ साथ इस मुल्क की माशियत की अहम पैदावार की बात करूँ, लटोविया की माशियत ज़्यादातर लकड़ी, ज़री इजनास, मशीनरी, फूड प्रोडक्ट्स और एनर्जी सेक्टर पर इन्हिसार करती है। दोस्तों, अगर इसके सालाना सियाहों की तादाद की बात करूं, हर साल तकरीबन
28 से 30 लाख सयाह इस मुल्क का रुख करते हैं, जो कि ज़्यादा यूरोप के अंदर से आते हैं, ख़ास तौर पर जर्मनी, स्वीडन और बरतानिया से। दोस्तों, इसके साथ साथ इस मुल्क के मज़हब की बात करता जाऊँ, इस मुल्क में सबसे ज़्यादा तादाद ईसाई हैं। इसके साथ साथ इस्लाम के मानने वाले अफराद की तादाद बहुत कम है, मगर यहाँ पर इस्लाम का एहतराम ज़रूर किया जाता है। दोस्तों, इस मुल्क की औरतों की ज़िंदगी की बात करता जाऊँ, लटोवियन औरतें दुनिया के ऊंचे कद और हसीन चेहरों वाली खवातीन में शुमार होती हैं। यहाँ औरतें मर्दों के बराबर हकूक रखती हैं, तालीम, नौकरी और सियासत में भरपूर हिस्सा लेती हैं। ये माशरा विमेन राइट्स के लिहाज से काफ़ी तरक्की याफ्ता है। अगर इसमें खवातीन के कवानीन की बात करता जाऊँ, इस मुल्क में लटोविया में सनफ़े नस्वा के तहफ़्फ़ुज़, मसावी तनख्वाह और सोशल सिक्योरिटी के कवानीन मौजूद हैं। 2024 में लटोविया ने सिविल पार्टनरशिप शराकत दारी कानून मंजूर कराया, जिससे खवातीन को मज़ीद समाजी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको मैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताता जाऊँ, यहाँ की लड़कियाँ इतनी खूबसूरत और इतनी हसीन हैं कि अपने साथ ज़ना करवाने के लिए आपको खुद पैसे देंगी। दोस्तों, यहाँ की लड़कियाँ इतनी अमीर हैं कि अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मर्द को खुद पालती हैं। दोस्तों, अगर बात करूँ यहाँ पर गैर मुल्कियों के कवानीन की, गैर मुल्कियों के कवानीन शफाफ हैं। वीज़ा रहाइश या जॉब के लिए मखसूस इजाज़तनामे दरकार होते हैं। कवानीन सख्त ज़रूर हैं, मगर इंसाफ पर मंबा है। दोस्तों, इसके साथ साथ इस मुल्क की नाइट लाइफ की बात करूं, इसके दारुल-हुकूमत रिगा में नाइट लाइफ बहुत मशहूर है। यहाँ बार्स, लॉन्चेस, क्लब्स और लाइव म्यूजिक इवेंट्स होते हैं। हत्ता कि यहाँ पे पब्स भी आपको सरेआम मिलेंगे। औरतें और मर्द दोनों आज़ादाना तौर पर समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। इसके साथ साथ इन क्लब्स और बार्स में शराब और जिनसी तल्लुकात आम है। यहाँ पे मर्द के साथ भी जिनसी तल्लुकात कायम करते हैं। हत्ता कि यहाँ पे कुछ क्लब्स और बार्स के अंदर लड़कियाँ लड़कियों के साथ भी जिनसी तल्लुकात कायम करती हैं। हम ये सब कानूनी हदूद में होता है। दोस्तों, यहाँ शराब नोशी की इजाज़त सिर्फ 18 साल से ऊपर के अफराद को ही दी जाती है। दोस्तों, अगर आपको कोई लड़की वहाँ पर पसंद आ जाए और आप उसके साथ ज़ना करना चाहते हैं, जब तक उसकी रजामंदी नहीं होगी आप उसके साथ ज़ना नहीं कर सकते। इसके साथ साथ इस मुल्क के सियाहत और तफरीही मुकामात की बात करूँ, दोस्तों, ये मुल्क कुदरत की एक जन्नत है। रीगा का पुराना शहर, तारीखी इमारतें और बाज़ार, इसके साथ साथ पूजा नेशनल पार्क, यहाँ पे जंगलात, झीलें और कुदरती खूबसूरती है। इसके साथ साथ जुर्मिला बीच, सफ़ेद रेत के साहिल और साफ तरीन पानी, इसके साथ साथ सिसला जजीरा, कुदरती फ़िज़ा और पुरसकून माहौल। ये मुल्क छोटा ज़रूर है, मगर कुदरती दिलकशी में बेमिसाल है। दोस्तों, इस मुल्क की आज़ादी की बात करता जाऊँ, दोस्तों, लटोविया 18 नवंबर 1918 को आज़ाद हुआ। दूसरी जंग अज़ीम में सोवियत यूनियन ने कब्ज़ा कर लिया। फिर 1991 में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद दोबारा आज़ाद मुल्क बना। आज ये यूरोपीय यूनियन और नेटो का रुकन है। दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तानी और इंडियन वीज़ा शराइत की बात करता जाऊँ, दोनों मुल्कों के शहरियों को शेंगन वीज़ा दरकार है। ज़रूरी कागजात में पासपोर्ट, वीज़ा फॉर्म, बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट। इसके साथ साथ दरख्वास्त आप VFS ग्लोबल या करीबी सफारतखाने के ज़रिए दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप यूरोप में स्टडी वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं या यूरोप में जाकर काम करना चाहते हैं, तो आप यूनिवर्सल ड्रीम कंसल्टेशन से रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मौजूद हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता जाऊँ, इस मुल्क में हर साल तकरीबन 1 लाख के करीब नाजायज़ बच्चे पैदा होते हैं। इस मुल्क की लड़कियाँ बिल्लियों को पालने में भी बहुत शौकीन है। दोस्तों, अगर बात करें एक महीने के खर्चे की, रिहाइश 600 से 1000 यूरो, खाना 400 से 600 यूरो, ट्रांसपोर्ट पर दीगर अखराजात 200 से 400 यूरो, कुल मिलाकर खर्चे की बात करूँ 1200 से 1800 यूरो बनते हैं। यानी पाकिस्तानी रुपए में बात करें 4.5 लाख से 6 लाख के दरमियान महीना
आराम से गुजर सकता है। अगर बात करूं सफ़र और बुकिंग की, दोस्तों आप पाकिस्तान या इंडिया से इस्तांबुल या दोहा के ज़रिए रीगा फ़्लाइट ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता जाऊं, लटोविया के लोग कुदरत से मोहब्बत करते हैं। यहाँ हर तरफ दरख्त, झीलें, जंगलात और साफ फिजा है। मुल्क को यूरोप की ग्रीन लैंड भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इस मुल्क की लड़कियां फहशाना वेबसाइट पर लाइव आकर पैसे कमाती हैं। दोस्तों लटोविया एक छोटा मगर खूबसूरत, पुरअमन और तरक्की याफ्ता मुल्क है। यहाँ तालीम, सियाहत और मुलाजमत तीनों के बेहतरीन मौक़े हैं। अगर आप कुदरत, सुकून और सफ़र और साफ़ सुथरा माहौल चाहते हैं तो लटोविया आपके लिए एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।